अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट टाइम जो शॉपिंग की थी वो क्या थी वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस हैं और वेडिंग वेयर ड्रेसेस हैं, उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर मैं वैसे ही ड्रेसेस शॉपिंग करते हुए या उसके बाद दिखा देती तो वो लुक आती नहीं है, पता भी नहीं चलता कि इनकी स्टिचिंग कैसी है या फिर इनकी लुक क्या है ड्रेस की। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये सरीन का प्रीमियम एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन में से ये वाला ड्रेस है, ठीक है। और ये ना कलियों की फॉर्म में था, फ्रॉक, इसकी कलियां जुड़ी हुई जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। और इसकी जो ये ऊपर वाली पेटी जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। इसके आर्म्स के आगे मैंने जस्ट ना लेस स्टोन्स वाली लगवाई है और इसके नीचे घेरे पे भी वही लगवाई हुई है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बाकी सब वो चीज़ें होती हैं वो साथ ही होती हैं। अच्छा जी, इतना मज़े का ये लग रहा था पहना हुआ। आप जो मैंने इसके थंबनेल की पिक्चर लगाई हुई है ना, थंबनेल पे पहन के जो लगाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसमें इसकी लुक कितनी मज़े की आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ कलर्स होते हैं ना, वो हम ख़रीदते हुए थोड़े से डर रहे होते हैं कि ये कैसे मतलब पीले पीले रंग हैं या हल्के रंग हैं या गहरे रंग हैं, ये पहना हुआ बड़ा अजीब लगेगा। बट कुछ कलर्स होते हैं वो आपको पहनने के बाद ही लुक देते हैं। अच्छा, तो हम उसके लिए बड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इस ये कलर जो है ना, ये हम किसी भी मतलब मुझे लेते हुए भी ये फील हो रहा था कि थोड़ा सा अजीब ना लगे पहना हुआ, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। और अच्छा, इसका दुपट्टा जो है जितना ड्रेस से ज़्यादा हैवी है ना, इसका दुपट्टा उतना ही लाइट है, ठीक है। और ये जाली वाला जो कपड़ा होता है, स्टफ़ होता है, मुझे अब भूल गया उसको क्या बोलते हैं, ये उस स्टफ़ में था ड्रेस। और अच्छा जी, इसका ये वाला है दुपट्टा। उन्होंने इसका ट्राउज़र साथ नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने जो ट्राउज़र का कपड़ा वही इसकी ना नीचे वाली इनर में लग जाता है, तो उन्होंने वो नहीं दिया था, इसलिए मैंने खुद से इसके साथ टाइट्स या मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, ये था इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाइट, मतलब कि मज़े वाला, जैसे कि सरसों के फूल उगे होते हैं ना, वैसे वाला। अच्छा, इस ड्रेस का कलर स्पेशली वो कह सकते हैं वो सरसों वाले जो फूल होते हैं ना, उस टाइप का कुछ कलर था इस ड्रेस का। और बहुत ही मज़े का लग रहा था। आज मैं आपको जिस लाइट में दिखा रही हूँ वो थोड़ी सी डिम लग रही है, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है या पता नहीं, बट ड्रेस का कलर ये है। अच्छा, दूसरा ड्रेस जो है ये मेरी अम्मा का है। ये है ना सॉरी, मारिया बी का है कलेक्शन में से। और ये जी इसका कलर है पिंक और थोड़ा सा ना डार्क लाइट सा इसका कम्बिनेशन है कलर का। बॉर्डर्स पे थोड़े से डार्क हैं और ग्रीन कलर अंदर टच दिया हुआ उसने, जैसे मिंट सा कलर होता है उसका टच दिया हुआ है। अच्छा, इस ड्रेस के भी दो बॉर्डर्स थे और दोनों को कंबाइन करके ही मतलब वो मिड उसका जो था वो ये वाला बना है, ठीक है। अच्छा, कुछ ब्रांड्स होते हैं वो कपड़ा पूरा पूरा देते हैं कि आपका एक सूट बन सकता है, लेकिन जो कुछ होते हैं वो आपको कपड़ा इतना एक्स्ट्रा देते हैं कि उनको होता है कि कुछ लोग हेल्दी होते हैं, वो उनके लिए बड़ा सूट खुला बनना होता है। तो इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको कपड़ा बहुत खुला देते हैं। इस ड्रेस में से ना दो सूट बने हैं, ठीक है। एक मेरी शर्ट बनी है और एक मेरी अम्मा की मतलब ये वाली कमीज़ बनी है। सेम बॉर्डर भी, सेम शर्ट के फ्रंट भी और बैक भी सिंपल, मतलब एज़ इट इज़। जस्ट एक दुपट्टा नहीं मिला, वो बंदा आप खुद अरेंज कर सकते हो। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है बहुत मज़े का। अच्छा, ये दुपट्टा इसका टिशू पे है और शर्ट इसकी मतलब वो भी ऑर्गेन्जा पे ही है, बट उसका थोड़ा सा और मतलब हिसाब है। अच्छा, ये इसके अंदर ना कहीं कहीं वो शिमर सा दिया हुआ है उन्होंने, और बहुत मज़े की इसकी लुक थी। और इसकी अलबत्ता मैं पिक्चर नहीं लगा रही हूँ, बट इस ड्रेस की लुक भी बहुत अच्छी थी। इसके बॉर्डर जैसे दुपट्टे के साइड्स पे है ना, सेम वैसा ही दुपट्टे का नीचे वाला बॉर्डर था। अच्छा, उस दिन आप ना कई बार बहुत अचानक से चलते हो शॉपिंग करने के लिए, आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता आपने क्या लेना है। लेकिन आजकल जो सीज़न चल रहा है ये वेडिंग सीज़न नहीं है, इसलिए ना कोई भी ब्रांड्स की वो जो न्यू कलेक्शन आती है ना, तो वो नहीं आई हुई थी। अलबत्ता मुझे लग रहा था कि कपड़े नहीं मिलेंगे कोई भी, मतलब सारे ओल्ड ही कलेक्शन पड़ी होगी। बट कुछ चीज़ें होती हैं वो आप ओल्ड और न्यू, जैसे मैं पहले भी कई मतलब ड्रेस डिज़ाइनिंग की जो वीडियोस लगाई थी उसमें ये है कि मैं बोलती होती हूँ कि कई बार आपके लिए ना न्यू या ओल्ड कलेक्शन मैटर नहीं करती, आपके लिए अच्छी चीज़ मैटर करती है। आपको जो उस टाइम अच्छा लग रहा हो ना, आपको वो लेना चाहिए, चाहे वो पुरानी कलेक्शन में से है, न्यू कलेक्शन में से है, बस डिपेंड ये करता है। और मैं तो मतलब ऐसे ही ले लेती हूँ जो अच्छा लग रहा हो। कभी भी कलेक्शन या ये नहीं देखा कि किसका लेना है, किस ब्रांड का लेना है या लोकल में से लेना है, बट जो अच्छी चीज़ लग रही हो वो हमें लेनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए हमारा। अच्छा, जब भी आप कपड़ों को तय लगा के रखते हैं ना, बीच में आप कोई भी शॉपर या फिर गत्ता या फिर ऐसी कोई भी चीज़ ना रखना नहीं भूला करें, उसे शर्ट के स्टोन्स आपस में नहीं जुड़ते अगर आप तय लगा के रख रहे हैं, जैसे मैं अभी रख रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर जाके इनको टांगना है और जगह पे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ। अच्छा, उस दिन मैंने शूज़ लिए थे स्टाइलों में से, वो मैंने, अच्छा वो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनके ये ना
इतनी कम्फी शूज़ इनके पास पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कलेक्शन में से 8 से 10 मतलब आर्टिकल्स थे, बट उन सब में से ना जस्ट एक मुझे जो वाहद अच्छे लगे वो ये थे, ठीक है। और एक स्लीपर्स जो हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अलबत्ता एक आर्टिकल ये वाला है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ये इसमें 2 कलर्स थे, सो एक ये वाला कलर है और एक वो वाला। अच्छा, हम 3 सिस्टर हैं और हम तीनों कंफ्यूज थे हमें कौन सा लेना है, किसको कौन सा, और हम तीनों को जस्ट यूँ भी एक ही अच्छा लगा। अच्छा, हम 2 लोगों ने ऐसा मतलब लाइट कलर ले लिया और एक ने वो डार्क कलर ले लिया। तो मैं आपको ना दोनों की लुक दिखाती हूँ, देन फिर आपने ना दोनों कलर्स देखने हैं, पाँव में पहने हुए आपने देख लेने हैं अभी। देन फिर आपने मुझे बताना है कि कौन सा शूज़ है जो पाँव में पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन फिर मैं आपको कमेंट्स में बताऊँगी कि मैंने कौन से वाला कलर लिया है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में से ही एक मेरा है और एक मेरी दूसरी सिस्टर का है। अच्छा जी, सब के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। अच्छा जी, जैसे जैसे सर्दी जाना शुरू हो गई है ना और गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, चाय की तरफ रुझान कम हो गया, वरना मोस्टली ब्लॉग्स में शुरू से लेके एंड तक 2 से 3 बार तो चाय की मतलब रूटीन ही चल रही होती थी। और मैं कहती होती थी कि हमारे घर में चाय के नशई बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे ना मैं भिंडी काट रही थी क्योंकि आज भिंडी बननी है। अच्छा जी, रमज़ान भी आने वाला है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से जितनी बार माशाल्लाह कहा जाए उतनी बार कम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें दूसरी बार मतलब कि दूसरी बार नहीं, जब से मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं, मैं सेकंड टाइम रमज़ान आ गया है इन व्लॉग्स में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ये नेक महीना हमारी ज़िंदगियों में बार बार ला रहा है और हम देख पा रहे हैं हम उसमें, और हमें इबादत का मौका मिल रहा है और हमें अल्लाह तौबा करने का मौका मिल रहा है। तो बस यहाँ पे रमज़ान की तैयारियाँ मुझे जल्दी स्टार्ट करनी है क्योंकि मोस्टली मैं देख रही थी सब ने रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं, बट मैंने अभी तक नहीं की। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे भिंडी कट हो गई है और इसके बाद अच्छा भिंडी जो है ना, इसके अंदर मुझे इस चीज़ की समझ आती है कि भिंडी ख़राब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बट कुछ जो पीस होते हैं भिंडी के वो इतने हार्ड और इतने सख्त वाले क्यों होते हैं, उसे पकी हुई भिंडी कहते हैं, बट कैसे। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरा आज मुझे पार्सल मिल गया था, ये मैंने 50% ऑफ पे लिया, मैं पहले ही बता रही हूँ। अब आई डोंट नो कि अभी आज उसकी सेल चल रही है कि नहीं, फिलिप इवेंट्स की। अच्छा, मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखा दूँगी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एम ही कह दिया है, बट ऐसा नहीं है, सच में मैंने ऑफ़ पे लिया है। अच्छा, क्योंकि मैं बेबी का फीडर ना हर 7 से 8 मंथ बाद चेंज कर देती हूँ। वैसे तो कहते हैं एक्सपायर नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, बीपीए फ्री होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं बस जो है उस बात पे बिलीव करती हूँ कि आई थिंक सो मे बी एक्सपायर हो ही जाते होंगे। तो मैं हर 8 मंथ बाद ना 2 हैं फीडर, चाहे एक है, मैं उसको चेंज कर देती हूँ। और मैंने यूज़ भी जस्ट इसी कंपनी का ही करना होता है, एक कर लेती हूँ, 2 भी कर लेती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब बच्चा बड़ा हो जाए ना तो फीडर कम पीता है, तो फिर इतनी ज़्यादा फीडर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब ये मैंने ना निपल्स टिंट्स जो है ना ये एक्स्ट्रा मंगवाई हैं। ये इसमें 4 जो मतलब जिस निपल में 4 होल होते हैं ना, मतलब 4 वाला 3 वाला स्पीड के लिहाज से वो है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 मंगवा ली थी, बट फीडर मैंने 3 टिंट वाले मंगवाए हैं, ठीक है, जिसमें 3-3 के सुराख होते हैं। अच्छा जी, फीडर जो है ना इनके वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने 360 ml वाला फीडर मंगवाया है, ठीक है। और फीडर जो है नॉर्मली मेरे बेटे का अब्दुल अहद का वही चलता है आज, अब मतलब 360 ml वाला। बट इनकी प्राइस क्या है 360 ml की, वो है आई थिंक सो 4000 पर फीडर की। बट 50% ऑफ की वजह से मुझे उन्होंने पैक में दिए हैं 4000 में 2 फीडर, ठीक है। इनकी जो निपल्स हैं, टेंट हैं जो इन पे वो नहीं था, ऑफ नहीं था, वो मैंने वैसे ऑर्डर किए हैं। देखें 6836 मतलब 4 के मैंने वो लिए हैं, और हाँ 45 के शायद फीडर्स 2 आए हैं। और निपल्स जो हैं वो तकरीबन 1700 की या 2200 की ऐसा कुछ था, वो निपल्स 2 आए हैं, और उस लिहाज से इतने के ही बन गए। वरना नॉर्मल में ये तकरीबन 10,000 या 12,000 के फीडर्स और निपल्स बनने थे। अच्छा, आप मतलब इसमें आई डोंट थिंक सो कोई हर्ज है, जब भी बच्चों की चीज़ तो आपने लेनी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए और अपने बजट को भी मेंटेन रखना चाहिए। जब भी आपको ऑफ वगैरह मिले, आप ऐसी चीज़ें एडवांस में भी लेके रख सकते हैं, 2 महीने 3 महीने पहले चाहे ले लें, क्योंकि बाद में भी लेना ही है। तो जब ऑफ पे चीज़ मिलती है आप तब ले लिया करें, फ़ायदा होता है आपका नहीं, आपके हस्बैंड का ही फ़ायदा हो जाएगा। चले तो आप ज़रूर ऐसे मतलब थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखा करें। यहाँ पे जी भिंडी के लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी, और साथ में मैंने आज क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से चॉपर में ही प्याज़ों को चॉप कर लिया, क्योंकि भिंडी में प्याज थोड़े से ज़्यादा यूज़ होते हैं और मसाला बनाना होता है।
तो मैं कहती अब कहाँ मैं जल्दी जल्दी मतलब आहिस्ता आहिस्ता इनको काटूंगी, तो मैं जल्दी से इनको ऐसे चॉप कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने ऑयल के अंदर ही प्याज डाले हैं जल्दी से और उनको फ्राई कर लिया हल्का सा। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह डाल के इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया और डायरेक्ट भिंडी अलग फ्राई की थी घी में, ठीक है, वो आप जैसी मर्ज़ी कर लें। और भिंडी ऐड करके इसको हमने ढक देना। तो इसके बाद मैं इसमें सिर्फ धनिया ऐड करूँगी और देन फिर मैं सर्व कर लूँगी खाने के साथ। चलें जी, अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। मेरे चैनल को जो व्यूअर्स न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखें और सबके लिए दुआ किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।